हाय, दिस इज गूगल एट फ्रॉम वन पीस ट्रेडर। ओके, लास्ट जो लास्ट वीक था, बहुत ज्यादा ही प्रॉफिटेबल था। आप लोग ने भी देखा था कि लास्ट एक्सपायरी में जो ना हम लोगों ने 40-50 हजार कमा दिए थे। ठीक है, और टाटा पावर की रेडी ने तो एक अच्छे अच्छे जो ना एक अपसाइड को और अच्छा मूव दे दिया था। एंड XYZ। तो जो लास्ट वीक हो गया वो हो गया, लेकिन लास्ट वीक जो ना लॉस भी बहुत सारे लोगों का हुआ है, लेकिन उस लॉस को ओवरकम करने के लिए ये सब एजुकेशनल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मेरा काम कोई कॉल देना नहीं ना, कि मैं यहाँ पर कॉल दे रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे एनालिसिस इसलिए जो ना आप लोग के सामने लाइव बनाता हूँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के जो ना मतलब उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप लोग देखोगे, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, तो आप लोग को भी जो ना आसान होगा। तो हमेशा ध्यान रखना। तो बहुत सारे लोग बेरिश थे, मार्केट में सोचे थे मार्केट बेरिश होगी, बेरिश होगी, बेरिश होगी, लेकिन मार्केट ने उल्टा ही लोग कर जो ना मार्केट ने अपसाइड की ऑल ले ली थी, बहुत सारे लोगों का प्रीमियम भी गया, तो हो गया वो हो गया। लेकिन अब हम लोग को आगे आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग निफ्टी पे आते हैं, इंडाइसेस पे आते हैं कि इंडाइसेस में क्या है। ठीक है। सेम हम लोग के देखो सेम एरियाज हैं, हम लोग जो ना एरियाज नए एरियाज नहीं ड्रॉ करेंगे। अगर लास्ट टाइम अगर आप लोग को याद होगा तो हमने क्या बोला था कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देगी। और जब मार्केट देखो यहाँ पर उस समय 907 पे थी, तो हमने बोला था मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देगी, और जैसे ब्रेकआउट देगी हमको जीटस का वेट करना, फिर हम लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई करना है। तो सेम यहाँ पे देखो, तो यही सेम एरियाज हम लोग ने जो ना लास्ट टाइम मार्क किए थे। अगर आप लोग को ध्यान होगा, ये वाले एरियाज थे जो हमने लास्ट टाइम मार्क किए थे, और बोला था जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक देगी तो मार्केट एक अच्छी एक अपसाइड की ऊपर अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दी थी। और फिर मार्केट ने जो अपॉर्चुनिटीज दी हैं वो बहुत कम लोगों ने छोड़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग की प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, इस समय हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो निफ्टी के ये जो न्यू एरियाज बने हैं, ये न्यू एरियाज जो आपको मार्केट में जो ना लास्ट टाइम पता चले थे, तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही हमने ये न्यू यही एक एरियाज है। ठीक है। तो जब हम लोग मार्केट थोड़ी आगे और जाएगी तो हम लोग को नए एरियाज पता चलेंगे। तो हमने क्या देखा कि लास्ट टाइम क्या होता है, इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, तो ये मेरा एज रेजिस्टेंस वर्क किया था। तो मार्केट ने फिर जो उसका जब मार्केट ओपन हुई थी, तो इस साइड से इस एरिया से मार्केट ने एक अपसाइड की रेडी दी थी। इसका मतलब हमको ये पता चलता है ये सपोर्ट है। ठीक है। तो जब ये दो एरियाज हमने मार्क किए थे, ठीक है, तो जब ये सपोर्ट एरिया बन गया था, तो मार्केट ने फिर यहीं से एक अपसाइड की रेडी दी थी। और जो पहले से रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, तो रेजिस्टेंस पे आके इसने रिटेस्ट किया, एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन अभी भी हम इसको एज अ ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तो मार्केट क्लोज हो गई थी, तो हो सकता है मार्केट रिटेस्ट होके यहाँ से आगे फिर नीचे कंसोलिडेट कर दे, या तो फिर इसको एज अ ब्रेकआउट देंगे, तो यहाँ पे रिटेस्ट एक अपसाइड की और जो ना अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ये चीज हमको कैसे पता चलेगी कि कल मार्केट बुलिश आएगी बेरिश आएगी, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी देखते हैं अभी। तो अभी तो पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी में अभी टोटली बुलिश हूं मैं। ठीक है, बेरिश नहीं ना। और अब अगर यहाँ पर देखें क्या कहते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को, तो मेरा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज मेरा 17571 पे ओपन हुआ है, इन कंपैरिजन टू मेरा निफ्टी 18338, विच मीन्स वी आर टोटली बुलिश राइट नाउ। Yeah, we are totally bullish. We don't have to go short. We don't have to go short. है ना। वी हैव टू गो बुलिश ऑनरी। ठीक है। तो अभी हमको एक अपसाइड की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि अभी अगर मार्केट ओपन भी होगी तो हमको कोई एक अपसाइड के अच्छे लेवल्स नहीं पता है कि मार्केट यहां तक जा सकती है। तो मैं एज्यूम कर रहे हैं हम ये कि इस वीक 18,500 के ऊपर मार्केट जा सकती है, और 18,700 18,800 से 18,800 से एक मेरा करेक्शन आ सकता है। तो ये तो मेरा निफ्टी का एनालिसिस जो बेसिकली बुलिश है। अगर हम लोग का गैप अप ओपन होने के चांसेस 90% है, और फ्लैट ओपन होने के चांसेस 10% है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और हमको अभी जो है ना बेरिश नहीं बनना है। ठीक है। अब ऑन दी अदर साइड दूसरी साइड आते हैं।
बैंक निफ्टी का एनालिसिस एनालिसिस देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मेरी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखें तो लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान आएगा कि बैंक निफ्टी में हमने एनालिसिस शेयर की थी कि हमको जो है ना अभी हम लोग को एक अच्छी एक अपसाइड की जो है ना रेडी दिखेगी, तो आपको ध्यान होगा ये मेरे एरियाज थे, तो हमने कहा था कि ये एक बैंक निफ्टी में मेरी एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी है। देखिए, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस समय बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या हो सकती है, अगर हम लोग जो है ना एचडीएफसी का चार्ट देखें, ठीक है, तो एचडीएफसी का जो रिजल्ट आया तो वो भी बड़ा पॉजिटिव आया। तो अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एचडीएफसी बैंक ने कितनी बड़ी अपसाइड की दी थी, और एचडीएफसी बैंक ने अपने हाई हाई जो मतलब ऑल टाइम हाई था एचडीएफसी बैंक ने उसको भी ब्रेक किया था। तो हमको जो है ना बैंक निफ्टी में मेरी क्या अपॉर्चुनिटी है, तो हमको ये देखना है। तो इसके ये सबसे बेस्ट है कि पहले बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती है। ठीक है, तो ये हम लोग का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में चार्ट में देखें तो आई मीन इफ यू गो फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है, लाइक आई एम गोइंग फॉर 1 आवर, ठीक है, लाइक 1 आवर में एक मेरा सपोर्ट एरिया ये दिख रहा है। इन केस अगर बैंक निफ्टी आएगी तो अपना यहाँ पर एक मेरा सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक हमको पुल बैक का इंतजार करना है, एक अपसाइड की रेडी का। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी नए लेवल्स कुछ नहीं ना, तो हम लोग ये एज्यूम कर लें कि बैंक निफ्टी बुलिश है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स की अभी जो ना बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है अपसाइड का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं मतलब सेक्टर वाइज ये देखेंगे कि सेक्टर वाइज कौन सी चीज बुलिश चल रही है। सेक्टर वाइज जो मेरा निफ्टी मेटल है, आई मीन निफ्टी मेटल टोटली बुलिश चल रहा है इफ वी गो फॉर वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरा निफ्टी मेटल ने इस एरिया का जो कि एक ऐसा जो ना सपोर्ट एज अ जो ना रेजिस्टेंस वर्क कर लिया, तो निफ्टी मेटल ने इस एरिया का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप देखो जब भी मार्केट इस एरिया में आई थी तो जो ना एक नीचे डाउन साइड की रेडी दी थी, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इस एरिया का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे एक डिटेल्स भी अच्छा खासा हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। अब अगर यहाँ पर हम लोग जो है ना कुछ एक लेवल्स भी बना के देखें, तो ये देखो एक जो मेरे डाउन साइड के लेवल्स थे, यही लेवल्स थे जो कि एक मेरा तो ऐसे रेजिस्टेंस वर्क कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर भी ये देखना है, निफ्टी मेटल में इस समय टोटली बुलिश है ऑलरेडी। ऑल टाइम हाई इसमें भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो 6000 का था, तो साइकोलॉजिकल लेवल भी एक ब्रेक हो चुका है। तो हम लोग इसके अंदर निफ्टी मेटल के अंदर 6200 या 6300 तक एक अपसाइड की रेडी देख सकते हैं। अगर निफ्टी मेटल बुलिश होगा तो सबसे पहला मेरा स्टॉक आता है टाटा स्टील, जो कि मेरा बुलिश रैली में जा सकता है अगर निफ्टी मेटल बुलिश है। तो सबसे पहले हम लोग टाटा स्टील को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर टाटा स्टील की डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो टाटा स्टील एक यहाँ पे टीडी बना रहा था, जो कि एक टीडी यहाँ पे ब्रेक होते हुए हमको दिखी है। और मार्केट में हमको क्या करना है, और ऑलरेडी अभी देखें, क्योंकि एक बात हम तुमको बताना चाहते हैं कि जो अपनी मार्केट है, अपनी मार्केट लॉजिक बेसिस पे नहीं सेंटीमेंट्स पे ज्यादा चलती है। तो अभी एक धनतेरस भी आने आ रहा है, धनतेरस में स्टील्स के जो प्राइस है, हिस्टोरिकल डाटा हमने पढ़ के देखा था, जो स्टील लास्ट ईयर जो ना स्टील के स्टॉक्स 40% अप हुए थे धनतेरस के टाइम। तो इस समय हम एज्यूम कर लें 50 to 60% एक अपसाइड की और ले ली आ सकती है। टाटा जो ना स्टील के सेक्टर में ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। तो ये देखो मतलब मार्केट जो है ना, मार्केट ने अपने आप को अपसाइड की रेडी जो है ना जानने के लिए, मार्केट ने अपने आप को स्टील सेक्टर ने कैसे तैयार किया। स्टील सेक्टर ऑलरेडी अगस्त तक एक बुलिश में था, फिर स्टील सेक्टर में एक कलेक्शन आ रहा। ठीक है, हम जैसे लोगों ने उस कलेक्शन को बाय किया। ठीक है, टाटा स्टील को हमने बाय किया, जयसवाल स्टील को बाय किया और जेडब्ल्यू स्टील को बाय किया। अब हमने क्या किया, अब हम लोग को वेट करना है धनतेरस तक। धनतेरस तक स्टील सेक्टर मेरा बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, इंटरडे की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे आए तो मेरा सिंपल एनालिसिस था। एक यहाँ पर मेरी एक ट्रेंड लाइन यूं बनती हुई जा रही थी, जब मार्केट ने उस एरिया का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर मार्केट ने उस एरिया का ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग ने छोटे टाइम फ्रेम पे जीटस का वेट किया। जब छोटे टाइम फ्रेम पे जीटस हो गया तो मार्केट ने देखो एक अपसाइड की रेडी दी। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं इफ वी गो फॉर अ 1 आवर टाइम फ्रेम, तो हम लोग को जो है ना इस समय बुलिश रहना है। बस एक ये एरिया है जो हम लोग को एज अ रेजिस्टेंस जो ना फेस करता है। एक मिनट, वो एरिया ड्रॉ करते हैं।
ये एरिया है जो कि मेरा ऐसा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से जब मार्केट स्टील सेक्टर जब इस एरिया का ब्रेकआउट दे देगा, तो हम लोग की थ्योरी क्या कहती है, ब्रेकआउट पेंट ही नहीं रहना, हमको रीटेस्ट का वेट करना है। जब मार्केट रीटेस्ट दे दे तो हमको एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी से टाटा स्टील को देख लो, तो हम तो यही आप लोग को आई मीन जो है ना बोलेंगे कि फॉर 1 to 2 years या फिर 6 to 4 मंथ टाटा स्टील को बाई करके रख सकते हैं 50 to 60% अपसाइड के टारगेट से, क्योंकि हमको लगता है धनतेरस में 30 से 40% एक अपसाइड की रेडी आ सकती है स्टील सेक्टर में। तो ये मेरे टाटा स्टील का एनालिसिस था। अब हम लोग दूसरे स्टील के स्टॉक में चलते हैं, तो ताकि हमको पता चले, क्योंकि हम लोग एक स्टील के स्टॉक को नहीं देखेंगे। जब हम लोग बुलिश होते हैं तो पूरा पूरा स्टील सेक्टर बुलिश होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, इसको भी पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आए जैसवाल स्टील में, तो हमने देखा मार्केट इस एरिया में बार बार, ठीक है, मार्केट ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में देखो बार बार क्या कर ली थी, रेजिस्ट कर ली थी। तो इसके अंदर इससे हमको क्या पता चला, तो ये एक मेरा रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा था। और यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिखा है, मतलब दिख क्या रहा है, आई मीन सॉरी, दिखा है। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर भी एक हमको जो ना रीटेस्ट का वेट करना है। तो रीटेस्ट के बाद एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी हमको इसमें दिख सकती है विद अ टारगेट ऑफ 722। ये हम आप लोग को ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग बाई करना, कि ये बस एनालिसिस बता रहे हैं कि जो स्टॉक्स हम अपने जो है ना इस वीक या अगले वीक के लिए देख रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरी इस TD का भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस वर्क की थी जब मार्केट ने इस एरिया के पास आई थी। तो यहाँ से देखो कितनी बड़ी डाउन साइड की रही थी। तो इस एरिया का भी मेरा एक ब्रेकआउट हो गया है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जीटेस पे हम लोग को एक अपसाइड की रेडी दिख सकती है। तो स्टील सेक्टर में हम लोग जो ना, हम लोग का जो स्टील का इंडाइसेस है वो भी बुलिश है, स्टील के सेक्टर वो भी बुलिश है। अब दो चीजें बुलिश है, हम लोग को खाली काम का क्या है, हम लोग को भी बुलिश होके तीनों को पुश करना है। हम लोगों को शॉर्ट सेलर नहीं बनना है कि ओवरबॉट है, आरएसआई 70, आरएसआई 80, ये सब पागलपना छोड़ो, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सारी चीजें छोड़ो, मार्केट को समझो, मार्केट कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉक हो गया। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक पे, ठीक है, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी बुलिश है, तो मेरा एक आईसीआईसीआई बैंक भी बुलिश हो सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो चीजें हमको पता चलेंगी। जब हम लोग आईसीआईसीआई के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। जब हम लोग आईसीआईसीआई के छोटे टाइम फ्रेम पे आए, तो हमने देखा यहाँ पे एक मेरी TD ऐसे कुछ ड्रॉ होते हुए दिख रही है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरी ट्रेंड लाइन थी जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी। जब मार्केट ने इधर, ये देखो, इस एरिया का ब्रेकआउट तो दे दिया है, ये देखो यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस वर्क किया, तो यहाँ पर इसने इस एरिया का ब्रेकआउट तो दे दिया विद अ गुड वॉल्यूम। और मेरे रिजल्ट्स भी 22 अक्टूबर को हैं। सो वी कैन सी अ गुड एरी अपसाइड टुवर्ड्स 740, 750 एंड 780। वी डू नॉट टेक डायरेक्ट ट्रेड, हम लोग को डायरेक्ट ट्रेड नहीं देंगे, हमको रीटेस्ट का वेट करना है। तो फिर हम लोग को एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक इस समय 726 पे अपसाइड की रेडी 750 प्लस आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट पास है, रिजल्ट सबके अच्छे आ रहे हैं, तो हम लोग की एक अपसाइड की रेडी आ सकती है। दिवाली भी है, बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा स्टॉक हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बजाज, क्योंकि दोस्तों एक बात बताते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि होता क्या है, ठीक है, जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में चलती है तो सारे के सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होते हैं। और जितने भी जो टेलीग्राम के कॉल वाले चैनल होते हैं, सब क्या बोलते हैं, मैंने ये दिया था, मैंने ये दिया था। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज बुलिश है तो उसने दिया क्या था, ठीक है। बस खाली क्या है, हम लोग को ट्रेड लेने की जरूरत है। और जो टेलीग्राम वाले बंदे हैं वो जो है ना, वो आप लोगों को बताते हैं, वो लोग खाली एनालिसिस करते हैं, वो लोग ट्रेड नहीं देते हैं। अब बजाज इलेक्ट्रिशियन है, बहुत मुश्किल से ये जो ना स्टॉक खोजा है। बजाज इलेक्ट्रिशियन को देखे तो यहाँ पर बजाज इलेक्ट्रिशियन में एक मेरा ये सपोर्ट एरिया वर्क कर रहा था, एक सॉरी, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। बजाज इलेक्ट्रिशियन में एक मेरा सपोर्ट एरिया था, जो कि एक सपोर्ट एरिया से हम लोग को एक अपसाइड का एक अच्छा रिवर्सल होता हुआ भी दिख रहा है विद अ गुड कैंडल एंड विद अ गुड वॉल्यूम,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक शॉर्ट टर्म टीडी भी ड्रॉ करेंगे, वो भी एक हमको ब्रेकआउट होते हुए दिख रही है। तो बजाज इलेक्ट्रिशियन का एक अपसाइड की रैली देख सकते हैं। और अगर इसके अर्निंग्स देखें, इसके 11 नवंबर को रिजल्ट्स आ रहे हैं, और तो एक हमको एक अपसाइड की रैली दिख सकती है बजाज इलेक्ट्रिशियंस में। और इसके अंदर देखो, और इसके अंदर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी कितना अच्छा है। अगर बंदा स्विंग के लिए भी जाता है, यहाँ कहीं एंट्री होता है, तो ये मेरे सपोर्ट के हल्का से नीचे मेरे स्टॉप लॉस आएंगे विद अ टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई रखेंगे, क्योंकि ये तो या फिर रेजिस्टेंस के पास रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा फॉलो होता है। हमेशा ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करने लगे तो 10 में से 60 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होंगी, और 3 में लॉस होना ही है। मेरा भी लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स है सबका लॉस होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये बजाज इलेक्ट्रिशियन की बात थी। अब हम लोग आते हैं एचडीएफसी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि एक बात बताएंगे अभी, एक बात बताएंगे। तो ये एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का जो ना स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो यहाँ पर मतलब आई मीन सिंपल सा एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस ही ना। तो यहाँ पर अगर देखे तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा था। ठीक है, जब हमने टीडी बनाई, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये मार्केट कब से, आई मीन कितने दिनों से यहाँ पर जो है रेजिस्ट कर रही थी, ये डेली टाइम फ्रेम पे। तो if we go for 1 hour time frame, we can see there is a perfect consolidation, और यहाँ पर एक परफेक्ट टीडी का ब्रेकआउट भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक अगर आई मीन हम लोग एचडीएफसी में बुलिश है, तो यहाँ पर एक हम लोग को एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक। अगर हम लोग यहाँ पर बाई साइड जा सकते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर एक अच्छा जो है ना स्टॉप लॉस से एक अच्छी अपसाइड की रैली मतलब टारगेट देख सकते हैं। ये एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के स्टॉक्स हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग एचडीएफसी में ट्रेड करने की कल कोशिश करेंगे, एचडीएफसी बैंक्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी एक अपसाइड का बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है। इफ वी गो फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो हमको आई मीन इफ वी गो फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम, ओके, लेट्स ड्रॉ द बेस्ट। ठीक है, लाइक हम लोग के जो है ना सपोर्ट एरिया का है, सपोर्ट एरिया हम लोग का इस जगह पे। ठीक है, तो ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो इनकेस अगर हम लोग यहाँ पर अपसाइड की रेडी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग के सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज इतने दूर है कि अगर हम लोग यहाँ बाई करेंगे तो मेरा परफेक्ट ऐसा इसी एरिया में होगा। इस एरिया में हम लोग के कोई एसएल हो ही नहीं सकता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक से कल हम दूर रहेंगे। उसके पीछे का रीजन ये ऑल टाइम हाई पे है, और हमको मतलब आई मीन हमको पता ही नहीं ना अगर स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कहाँ रखे। हाँ, अगर फोमो बाइंग है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, तो हमको जो है ना 1700 के टारगेट से विडा मतलब ये एक मेरी गैम्बलिंग होगी 1700 या 1710 के टारगेट से, क्योंकि 1700 साइकोलॉजिकल लेवल है, और कल वो ब्रेक होके रहेगा। ये हम आपको खुद ही बता रहे हैं, कल 1700 एचडीएफसी में ब्रेक होके रहेगा। लेकिन उसके अंदर ट्रेड मेरा कन्विक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए एचडीएफसी बैंक में कल हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है, लास्ट स्टॉक बट नॉट लीस्ट, ब्रिटानिया। ठीक है, हो ब्रिटानिया को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ब्रिटानिया के अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो ब्रिटानिया मेरा एक परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास है इस समय। ये देखिए, आई मीन परफेक्ट मेरा रेजिस्टेंस एरिया के पास है, और यहाँ से हमको ब्रिटानिया के अंदर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चांसेस दिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एक जीटस का वेट करना, एक परफेक्ट अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेकिन ब्रिटानिया में हम उतना बुलिश नहीं ना, क्योंकि ब्रिटानिया के हम मतलब आई मीन जो ना रिजल्ट ब्रिटानिया की जो ना फाइनेंशियल शीट पढ़ लेते, इसका रिजल्ट भी आने आ जाए। लेकिन हमको आई मीन इनके अकाउंट्स में बड़ी दिक्कत है, बहुत हेरा फेरी दिख रही थी। लेकिन ब्रिटानिया हम नहीं रखेंगे, तो इसीलिए ब्रिटानिया में कन्वेक्शन नहीं ना, लेकिन तब भी बता दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम एक स्टॉक बताया था एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया ये मेरा मल्टी बैगर स्टॉक था, जो कि हम लोग को एक बाई करने की अपॉर्चुनिटी दी थी। इफ वी सी दिस स्टॉक इन हायर टाइम फ्रेम, लाइक अगर आपको याद होगा सेम एनालिसिस शेयर की थी, तो यहाँ पर मेरी टीडी का ब्रेक हुआ था। और हम लोगों ने अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, जब लास्ट वीक को बताया था तो ये 65 के आसपास कहीं चल रहा था। तो इसने ऑलरेडी एक 65 से
78 तक 22% की एक अपसाइड की दे दी है। एनएलसी इंडिया में अभी भी हम बुलिश है विद अ टारगेट ऑफ 100। तो ये मेरी ओवरऑल सारी एनालिसिस थी। ठीक है, इनकेस आप लोग को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके। और हमेशा ध्यान रखना, हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, उसके अंदर क्योंकि बार बार छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे एनालिसिस कीजिए, यूट्यूब वीडियो तो नहीं बना सकते, तो ग्रुप में एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। ठीक है। और आखिरी बात बताना चाहते हैं, आप लोग अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ आपके साथ रहेगी तो आप आगे तक जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव